का सुविचार है कि लव और कुश से क्या तात्पर्य है। देखो भगवान ने जब भगवान राम जी ने जब अपने दोनों पुत्रों के जो नाम हुए लव और कुश, इसका भी एक तात्पर्य है इस कलिकाल से। तो देखो क्या है कि हम सभी अधिकांश यही जानते हैं कि लव कुश राम के पुत्र हैं, लव कुश राम के पुत्र हैं। लेकिन इस कलिकाल से लव कुश का क्या तात्पर्य है समझ लो। लव का मतलब है प्रेम करना, लव माने प्रेम, तो लव का मतलब है प्रेम करना, और कुश का मतलब है प्रेम पाने के लिए, राम का हरि का प्रेम पाने के लिए कुश रूपी आसन पर विराजमान हो जाना, कुश रूपी आसन पर विराजमान हो जाना। जब कोई संसार जन वास्तव में राम का प्रेम पाना चाहता है, हरि का प्रेम पाना चाहता है, तो हरि से अपना प्रेम पुत्र रूपी हरि का प्रेमी बनना चाहता है, हरि से अपना प्रेम रूप पुत्र रूपी हरि का प्रेमी बनना चाहता है। यानी मैं उनका पुत्र बन जाऊं, जैसे लवकुश बन गए ऐसे मैं भी उनका पुत्र बन जाऊं। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लक्ष्मी नारायण का वास्तविक सच्चा पुत्र बनना चाहता है तो वह निस्वार्थ, यानी इसमें फिर स्वार्थ नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी, अगर वास्तव में उनका पुत्र बनना चाहता है, ये अलग विषय है, ये निस्वार्थ वाला विषय है ना, यहाँ कोई स्वार्थ नहीं। तो वह निस्वार्थ अपने हरि से केवल उनका प्रेम पाने के लिए हरि का नाम जप करे, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, केवल मुझे अपने प्रभु का लक्ष्मी नारायण का पुत्र बनना है ना। तो नाम जप करे, केवल उनका प्रेम पाने के लिए हरि का नाम जप करे, उनको प्रेम भरी वेदना से उस आसन पर विराजमान होकर हरि के पाने की उत्सुकता कर ले, उस आसन पर विराजमान होकर और केवल अपने हरि को पाने के लिए उत्सुकता कर ले, मन के राम को, ठीक है ना, कि हे नाथ मैं तुम्हारा पुत्र केवल निस्वार्थ रूपी भाव से तुमको भजता हूं। और क्या कहे कि हे नाथ, मन के राम से, कहीं कहना नहीं है संसार में अकेले में, मन के राम से, कि हे नाथ मैं तुम्हारा पुत्र केवल निस्वार्थ रूपी भाव से तुमको भजता हूं और वास्तव में मैं तुम्हारा पुत्र बनना चाहता हूं। हे स्वामी, बाकी मेरे हृदय में कोई आकांक्षा नहीं है, मुझको हृदय से अपना पुत्र स्वीकार कर लो और मुझको प्रेमा भक्ति का गूढ़ रहस्य का गुप्त ज्ञान का दान दे दो, प्रेमा भक्ति का गूढ़ रहस्य का गुप्त ज्ञान का दान दे दो। इस नाम जप का निरंतर हरि को रिझाने का सबसे सुंदर और सरल मार्ग है, इस नाम जप का निरंतर हरि को रिझाने का सबसे सुंदर और सरल मार्ग है, जो गृहस्थ में रहकर हम कोई भी संसारी जन कर सकता है ना। इस भाव में हरि के पुत्र हम बन जाएंगे, इस भाव में यदि हम निरंतर इस क्रिया को करेंगे तो हम एक दिन हरि के पुत्र वास्तविक बन जाएंगे। बाकी जिस भाव से तुम भजोगे, अब इसमें दूसरी बात भी बताई है भगवान ने कि यदि तुम दूसरे भाव से ही भजोगे, यानी स्वार्थ के भाव से, यानी कि तुम जिस भाव से भजोगे स्वार्थ के भाव से, भाई देखो कुछ ना कुछ भगवान से लेने की संसार में रहती है, और नहीं प्राप्त करोगे तो कैसे संसार की गाड़ी चलेगी, है ना। तो संसार इस भाव में हरि के पुत्र बन जाएंगे। बाकी जिस भाव से भजोगे वही भाव की पूर्ति भी हरि हमारी कर देगा। यहाँ भी हरि यही कह रहे हैं कि तुम जिस भाव से भजोगे, कि किसी और कामना के भाव से भज रहे हो, किसी कामना से, तो मैं उस भाव की भी तुम्हारी पूर्ति कर दूंगा, क्योंकि हरि कहते हैं वे अपने किसी कामना की पूर्ति के लिए मुझको भज तो रहा है, कम से कम वह किसी कामना की पूर्ति के लिए मुझको भज तो रहा है, कम से कम मुझे पाने की कोशिश तो कर रहा है, मुझको पाने की कोशिश तो कर रहा है। उस भाव से भी हरि उसकी पूर्ति कर देगा, उस भाव से भी हरि उसकी पूर्ति कर देगा। लेकिन इसमें बात दूसरी एक और है कि लेकिन यदि तुमको सुंदर देसी घी केवल प्राप्त करना है, वास्तविक सुंदर देसी घी अगर तुमको प्राप्त करना है केवल, तो वह प्रेम रूपी भक्ति का पुत्र बनकर ही आएगा। देसी घी अगर वास्तव में प्राप्त करना है तो वह प्रेम रूपी भक्ति का पुत्र बनकर ही आएगा, जो सुर असुर रूपी शक्तियों से ऊपर उठकर, सुर और असुर रूपी शक्तियों से ऊपर उठकर केवल हरि का पुत्र कहलाएगा, जैसे प्रहलाद लक्ष्मी नारायण का पुत्र कहलाया, जैसे प्रहलाद लक्ष्मी नारायण का पुत्र कहलाया। बोलो प्रहलाद भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।